यतीम चिड़िया। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। ये कहानी है एक खूबसूरत जंगल की, जहाँ एक खूबसूरत चिड़िया का ख़ानदान रहता था। वो लोग जंगल में हर किसी की मदद करते थे। जब भी जंगल में कोई मुसीबत का वक्त आता, तमाम परिंदे और जानवर उन्हीं के पास मदद के लिए जाया करते थे। उनकी इन्हीं अच्छाई की वजह से जंगल में उनके कुछ दुश्मन भी थे जो उनसे बहुत ज़्यादा चिढ़ते थे। एक दिन छोटी चिड़िया अपने अम्मी अब्बू से कहती है कि अम्मी अब्बू, मुझे आप लोगों से कुछ पूछना है। बोलो बेटा, तुम क्या पूछना चाहती हो हमसे? मेरा ये सवाल है कि आप दोनों ने सबकी मदद कब से करना शुरू की थी? मेरी प्यारी बेटी, तुम्हारे पापा की एक कहानी है। अम्मी, फिर मुझे जल्दी से वो कहानी बताएं ना। मेरी प्यारी बेटी, एक दफ़ा की बात है कि जब तुम्हारे अब्बू कहीं से लौटकर वापस आ रहे थे, तो रास्ते में तुम्हारे अब्बू का पैर किसी पत्थर से ठोकर खाकर टूट गया था और तुम्हारे अब्बू को इतनी ज़्यादा तकलीफ थी कि वो घर तक चलकर नहीं आ सकते थे। अच्छा मम्मी, फिर क्या हुआ था? फिर तुम्हारे पापा ने सबसे मदद मांगी, लेकिन किसी ने तुम्हारे पापा की मदद नहीं की। तुम्हारे पापा कितनी देर तक वहाँ दर्द से तड़पते रहे थे और बड़ी मुश्किल से घर को पहुँचे थे। फिर उस दिन के बाद से हमने ये फैसला किया था कि अगर कोई भी तकलीफ़ में होगा तो हम उसकी मदद ज़रूर करेंगे, किसी को भी अपने जैसा लाचार महसूस नहीं होने देंगे। बस तभी से हमने दूसरों की मदद करना शुरू कर दिया था। अम्मी, वो लोग कितने गंदे होते हैं ना, जो दूसरों को दर्द में तड़पता देखकर उनकी मदद नहीं करते और उन्हें वैसा ही छोड़कर चले जाते हैं। हाँ बेटी, आजकल सब मतलबी हो गए, सबको अपना अपना ही काम दिखाई देता है, इसलिए हम फिर सबकी मदद करते हैं। तभी से लोगों ने हमें प्यार करना शुरू कर दिया है। बस तुम्हारे पापा अब जंगल में कोई भी यतीम होता है जिनके अम्मी अब्बू नहीं होते, उन्हें अपने पास रखते हैं और उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। अम्मी, ये तो कितनी अच्छी बात है ना कि पापा सबका ख्याल रखते हैं। अम्मी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि पापा सबका ख्याल रखते हैं। नहीं तो छोटे छोटे बच्चे जिनके अम्मी अब्बू नहीं होते, उनको तो जंगल में कोई भी शिकार करके ले जा सकता है। हाँ बेटा, तुम भी आगे जाकर सबकी मदद करना, सबके काम आना, बिल्कुल अपने पापा की तरह। कुछ दिन बाद बतखों के ख़ानदान के पास खाने के लिए खाना ख़त्म हो जाता है और वो मदद के लिए उसी चिड़िया के ख़ानदान के पास आते हैं। चुलबुली चिड़िया की मम्मी, हमारे पास खाना ख़त्म हो गया है, हम बहुत ज़्यादा बीमार हैं, खाना जमा नहीं कर सकते, मेहरबानी करके हमें खाने के लिए कुछ दे दे। तभी चुलबुली चिड़िया की मम्मी उनसे कहती है कि हाँ गिली गिली बतख, हम तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे। फिर चुलबुली चिड़िया की अम्मी उन्हें खाना देती है और वो खुशी खुशी खाना लेकर वहाँ से चली जाती हैं। उस जंगल में अच्छे जानवरों और परिंदों के अलावा कुछ बुरे परिंदे और जानवर भी थे, जो कि चुलबुली चिड़िया के ख़ानदान से बहुत ज़्यादा चिढ़ते थे और उनसे नफरत करते थे। जंगल में चुलबुली चिड़िया के ख़ानदान का सबसे बड़ा दुश्मन मानो बिल्ली और टुनटुन मोरनी थी। वो दोनों चुलबुली चिड़िया के ख़ानदान से बहुत ज़्यादा जलते थे। एक दिन मानो बिल्ली और टुनटुन मोरनी ने एक साजिश रची। मानो बहन, चुलबुली चिड़िया के ख़ानदान ने तो परेशान करके रखा है। जंगल में सबकी मदद करते हैं, फिर हर कोई उन्हें प्यार करता है। मैं मोरनी हूँ, जंगल के सबसे ज्यादा खूबसूरत परिंदा, लेकिन फिर भी हर कोई उन्हें पसंद करता है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो टुनटुन मोरनी, हम दोनों मिलकर उनके खानदान का खात्मा कर देंगे। फिर एक दिन चुलबुली चिड़िया
घर से बाहर खेलने की गर्ज से निकली, लेकिन उसके अम्मी अब्बू घर ही पर मौजूद थे। ये सारा मंजर मानो बिल्ली और टुनटुन मोरनी देख रहे थे। उन्होंने मौका पाकर चुलबुली चिड़िया के अम्मी अब्बू पर हमला कर दिया। मानो बिल्ली ने चुलबुली चिड़िया की अम्मी पर हमला किया और टुनटुन मोरनी ने चुलबुली चिड़िया के अब्बू पर हमला किया और दोनों ने उनका खात्मा कर दिया, उन दोनों को मार दिया। चुलबुली चिड़िया के ख़ानदान का खात्मा करने के बाद मानो बिल्ली और टुनटुन मोरनी वहाँ से चले गए। कुछ देर बाद चुलबुली चिड़िया खेल कूद कर घर को लौटती है तो वो ये सारा मंजर देखकर हैरान रह जाती है। वो अपने अम्मी अब्बू को उठाने की कोशिश करती है। अम्मी अब्बू उठिए ना, आप लोगों को क्या हो गया है? इस जंगल में तो हर कोई आपको पसंद करता था, फिर किस जानवर और परिंदे ने आपको मार दिया है? उठ जाए ना अम्मी अब्बू। अपनी अम्मी अब्बू की मौत पर चुलबुली चिड़िया बहुत ज़्यादा रोई और सिसकती रही। कुछ देर बाद ही पूरे जंगल में आग की तरह ये बात फैल जाती है कि सबकी मदद करने वाली चुलबुली चिड़िया का ख़ानदान को किसी ने मार दिया है और हर कोई चुलबुली चिड़िया से उनके अम्मी अब्बू की मौत का दुख करने आते हैं और चुलबुली चिड़िया को दिलासा देते हैं। कल्लू कौवा कहता है कि चुलबुली चिड़िया, तुम्हारे अम्मी अब्बू को किसने मारा है? ये दोनों तो जंगल में हर किसी की मदद करते थे, जंगल में तो कोई इनका दुश्मन नहीं था। मेरी छोटी सी बच्ची, अब तो तुम यतीम हो गई हो, तुम्हारे अम्मी अब्बू तो मर चुके हैं, तुम्हारा क्या होगा अब? कल्लू कौवा ये सब कुछ कहने के बाद बहुत ज़्यादा ज़ोर से रोने लगता है। फिर नटखट बंदर कहता है कि पूरे जंगल में तो हर कोई चुलबुली चिड़िया के खानदान को पसंद करता था, सिवाय मानो बिल्ली और टुनटुन मोरनी के। मुझे पूरा यकीन है कि मानो बिल्ली और टुनटुन मोरनी ने ही चुलबुली चिड़िया के अम्मी अब्बू को मारा होगा, क्योंकि उन दोनों के अलावा जंगल में तो हर कोई चुलबुली चिड़िया के खानदान को बहुत ज्यादा पसंद करता था। कोई भी ये हरकत नहीं कर सकता। फिर हिरन मौसी कहती है कि अगर ये बात सच है तो दोस्तों, हम सबको मिलकर उनको सबक सिखाना चाहिए। हिरन मौसी की बात सुनकर वो सब जंगल में उन दोनों को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। ये बात मानो बिल्ली और टुनटुन मोरनी को भी पता चलती है कि सब उन्हें ढूंढने आ रहे हैं। सबको पता चल गया है कि चुलबुली चिड़िया के ख़ानदान का खात्मा उन दोनों ने किया है, इसलिए वो एक गार में छुपकर बैठ जाते हैं। टुनटुन मोरनी, मुझे लगता है कि जंगल में सबको पता चल गया है कि चुलबुली चिड़िया को यतीम हमने किया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सब हमें मारने आ रहे हैं। हाँ मानो बहन, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मुझे भी यही लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों को अब ये जंगल छोड़कर भाग जाना चाहिए। मानो बिल्ली और टुनटुन मोरनी जब भागने के लिए गार से निकलने ही लगते होते हैं कि तमाम जानवर और परिंदे वहां पहुंच जाते हैं। इतने सारे जानवर और परिंदों को देखकर दोनों को भागने की जगह नहीं मिलती। फिर नटखट बंदर कल्लू कौवे से कहता है कि कल्लू कौवा, तुम इन्हें अपनी चूंद से मार मार कर खत्म कर दो, तभी इनको सबक मिलेगा। सब जानवर और परिंदे उनका खात्मा करने ही वाले होते हैं कि चुलबुली चिड़िया आगे आती है और कहती है कि मेरे दोस्तों, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। मैं मानती हूँ इन दोनों ने मुझे यतीम किया है, मेरे अम्मी अब्बू को मार दिया है, लेकिन मेरे अम्मी अब्बू हमेशा दूसरों की भलाई करते थे, सबके काम आते थे। मैं मानती हूँ मैं यतीम हो गई हूँ, लेकिन अगर मैंने और हम सब ने इनका खात्मा कर दिया तो मुझ में और हम सब में और इनमें क्या फ़र्क रह जाएगा? तभी मानो बिल्ली कहती है कि हमें माफ़ कर दो चुलबुली चिड़िया, हम मानते हैं कि हमने तुम्हारे अम्मी अब्बू को मारा है, लेकिन हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो। तभी टुनटुन मोरनी कहती है कि हमें माफ़ कर दो चुलबुली चिड़िया, हमसे ये गलती इसलिए हुई कि जंगल के तमाम जानवर और परिंदे तुम्हारे खानदान को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और हमें ये देखकर बहुत ज़्यादा जलन होती थी।
और हमने जलन में आकर ये साजिश रचाई और तुम्हारे अम्मी अबू का खात्मा कर दिया, लेकिन तुम हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। फिर चुलबुली चिड़िया उन दोनों को माफ़ कर देती है। उस दिन के बाद से जंगल के तमाम परिंदे और जानवर चुलबुली चिड़िया का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे और चुलबुली चिड़िया भी अपने अम्मी अबू के सिखाए हुए तरीके के मुताबिक सबकी मदद करती थी और सबका ख्याल रखती थी। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अगर हमारे साथ कोई बुराई करे तो हमें बदले में बुराई नहीं करनी चाहिए। उसे सबक सिखाने के बहुत से और भी तरीके मौजूद होते हैं।